अब ये सारे कंप्यूटर हेलो 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 अच्छा कनेक्टेड नहीं है, एक मिनट। हेलो हेलो नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे स्विच के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, अब स्विच के बेसिस पे हमने यही देखा कि हम एक लैन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो लैन हमारा मोस्टली एक ही नेटवर्क में होता है और स्विच पे हमने वीलैन पढ़ा था जिसमें हम मल्टीपल लैन सेगमेंट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उन मल्टीपल लैन सेगमेंट्स को अगर आपस में कम्युनिकेट कराने की बात आई तो फिर हमने राउटर ही इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने वीलैन राउटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इंटर वीलैन राउटिंग बोलते हैं उसे, यानी IVR। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या देखा कि जस्ट कनेक्ट कर दिया, ट्रंक कोड डिफाइन कर दिया, IP राउटर पे डाल दिया और राउटिंग हो गई। दरअसल में मैंने वहां आपसे कुछ बातें हाइड कर दी और दिखाया कि देखो राउटिंग हो गई, कनेक्शन हो रहा है और हो भी रहा है, लेकिन राउटिंग एक्चुअल में वैसा नहीं होता। राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्लास है, इस क्लास में आप लोगों ने अपनी अपनी मशीन जो है उसको कनेक्ट कर लिया एक स्विच के हेल्प से, एंड एक नेटवर्क डिसाइड कर लिया। अब इस बैच के बच्चों को मैंने बोला कि भाई तुम लोग अपना नेटवर्क डिसाइड करो। इस बैच के बच्चों ने नेटवर्क डिसाइड किया कि सर हम लोग जो है वो 10.0.0.1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आईपी। फाइन, जस्ट मैं बगल के क्लासरूम में गया, वहां भी बच्चे थे, उन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया और उन लोगों ने डिसाइड किया कि
हम लोग 11.0.0.1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ पीसीस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। फिर उन दोनों क्लास में से एक बच्चा उठता है, कहता है क्या सर हम दोनों नहीं जुड़ सकते हैं? तो बिल्कुल जुड़ सकते हो, एक तरीका है, तुमने भी एक स्विच यूज किया और इस क्लास ने भी एक स्विच यूज किया है, दोनों स्विच के बीच में एक क्रॉस केबल जोड़ दो है, और तुम लोग अपनी आईपी बदल लो, आ जाओ 10 के रेंज में। अब उस बैच का बच्चा भड़क गया, बोला ना नहीं बदलेंगे। तो मैंने इस बैच के बच्चों से बोला आप लोगों से दोनों बदल लो। सर बदलने में कोई इशू नहीं, लेकिन अगला नहीं बदलेगा तो हम क्यों बदले? झूठ मूठ का झगड़ा ऐसा ही होता है। तो इस बैच ने भी डिनाई कर दिया। अब उसमें से एक बच्चा थोड़ा शांत था, वो बच्चा उठता है बोलता है सर छोड़िए ना, क्यों आईपी बदलवाने के चक्कर में लगे, आईपी एज इट इज रह जाए और दोनों कम्युनिकेट भी कर जाए, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए। वो रास्ता कौन देगा? राउटर। मैंने कहा डन, तो फिर राउटर लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। एक बैच कहता है हम अपने नेटवर्क में लगाएंगे, दूसरा बैच कहता है हम अपने नेटवर्क में लगाएंगे, रहने दो, दोनों लगाओ। दोनों ने लगा लिया राउटर, अपने नेटवर्क को जोड़ लिया, बोला अब आपको जो करना है वो कीजिए सर। हम कहा ठीक है तो फाइन, हमको तो दोनों राउटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे सामने क्वेश्चन मार्क आ गया कि दोनों राउटर कैसे जोड़िएगा, कौन से पोर्ट से कनेक्ट कीजिएगा, अब मेरा राउटर अगले राउटर को कैसे समझेगा है, अगला राउटर मेरे नेटवर्क को कैसे समझेगा, और फिर कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, ऐसा होगा? क्वेश्चन तो है। तो आप लोग अपनी अपनी टीम तो जिद पे अड़े थे कि मुझे ऐसा ही करना है, और मेरे सामने ही बॉल डाल दिया कि अब आप खेलिए। हम लोगों ने अपनी अपनी पारी खेल ली, अब आप खेलिए, यानी कि अब बॉल मेरे पाले। तो मेरे को कनेक्टिविटी कर, और इस कनेक्टिविटी के लिए जिस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी उस कॉन्सेप्ट में ही राउटर एंड आईपी राउटिंग। सिनेरियो समझ गए? हाँ? अब जैसे यहाँ पे 2 क्लास का एग्जांपल दिया, इस पूरे बिल्डिंग में 20-25 क्लासेस हैं, तो 20-25 क्लास के नेटवर्क को भी कनेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई कि एक काम करो मुरली सर, आप बहुत 2 क्लास को जोड़ो, पूरी बिल्डिंग जोड़ो। हाँ, पोद्दार सर आ गए, उन्होंने बोल दिया, डायरेक्टर सर आ गए, मैम आ गई, मेगा मैम, उन्होंने बोल दिया कि आप पूरे क्यों जोड़ो, 2 ही क्लास क्यों? लो मेरा टास्क और बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, मैं परफॉर्म करता हूं। यानी अब मल्टीपल राउटर का कॉन्सेप्ट आ गया, हर क्लास एक एक राउटर हो गया, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करना मेरा काम, ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक, हॉल तक में जितने भी क्लासरूम है उन सारे क्लासरूम के नेटवर्क को कनेक्ट करना मेरा काम। ये जो मेरा काम है इसको आपका बनाना है, इस कॉन्सेप्ट को समझ के, और आप भी इसे कर सकते हैं बढ़िया से, यही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं सिनेरियो, या तो कोई केस स्टडी होती है सिनेरियो। तो ये एक रूल है इस तरह से समझने का, बॉब पाइक का दिया हुआ, बॉब पाइक। ठीक है, ये बॉब पाइक रूल इंप्लीमेंट किया आपके सामने। फाइन, नाउ सिनेरियो इज क्लियर। अब इस सिनेरियो में जरूरत पड़ रही है राउटर या राउटर जैसा फंक्शन करने वाला कोई भी डिवाइस। ठीक है, तो राउटर क्या होता है कि पहले भी N+ के पेपर में हमने पढ़ा। तो राउटर वो जो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराए। हाँ, तो राउटर क्या प्रोवाइड करता है? आईपी राउटिंग प्रोवाइड करता है। और आईपी राउटिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच राउटिंग टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, एक राउटिंग टेबल क्रिएट होता है
This routing table helps to provide the best path to different destination network. ये बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, सबसे अच्छा रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन हो सके। ठीक है, मैं बहुत डेप्थ राउटर में नहीं जा रहा हूं कि लेयर 3 का डिवाइस है ये हो, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है, तो मेन कॉन्सेप्ट पे आता है। अदरवाइज आप अगर आ जाए इसके फीचर्स पे तो फिर ढेर सारे पॉइंट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। लाइक पॉइंट 1 क्या बोलेंगे, है? हाँ, establish connection between different two or more different network or different network. Fine. Second क्या होगा, works at L3 layer 3 पे, और layer 3 means network layer. Fine. Now next point आता है कि नहीं वो तो है नीचे, जस्ट जो पॉइंट्स हैं आप अब लेयर 3 है यानी कि बट ऑब्वियस है वर्क्स ऑन आईपी पैकेट। लेयर 3 नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो आईपी पैकेट पे जैसे स्विच मैक के बेसिस पे, तो मैक कहाँ होता है, फ्रेम में होता है, यानी कि वहां पे फ्रेम पे वर्क होता है, और यहाँ पे पैकेट्स के वर्क होता है। पैकेट्स को क्या बोलते हैं, आईपी पैकेट्स बोलते हैं, इस पे वर्क करेगा। अब इसमें डिफरेंट पोर्ट इंटरफेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब चीजें होती। फाइन, बस ये जो है इसके बेसिस पे क्या करेगा, आईपी राउटिंग प्रोवाइड करेगा। अब it also provides security for IP packet filtration. अगर जरूरत पड़ी तो राउटर सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं कराएगा, कम्युनिकेशन रोक भी सकता है। जैसे घर में पापा दादाजी परमिशन देते हैं, जाओ बाइक लेकर जाओ, चलाओ सीखो, तो कभी रोकते भी वही, बाइक बाहर नहीं जाएगी, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ। तो यानी कि पर अलाउ और डिनाई जैसे फैमिली में होता है, तो यहाँ पे भी आपका राउटर जब कम्युनिकेशन करा सकता है तो कम्युनिकेशन को रोक सकता है। और रोकने के लिए वो क्या तरीका अपनाएगा, अगेन आईपी। जब पैकेट को अलाउ करेगा तो पैकेट को ही फिल्टर करेगा, रोकेगा, इसलिए यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है आईपी पैकेट फिल्टरेशन। और इस फिल्टरेशन में यूज होने वाले टर्म का नाम है, टेक्निक का नाम है ACL। ACL यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये ACL लिनक्स में भी है, ये ACL विंडोज में भी है, ठीक है। फाइन, अब आपके राउटर के कुछ इंटरफेसेस, पोर्ट, स्लॉट्स, जैसे स्विच पे इसकी खास जरूरत नहीं पड़ी, क्या था, ज्यादा से ज्यादा इथरनेट पोर्ट था, हाँ, या फिर पीछे लगा हुआ एक कंसोल पोर्ट था, कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर लो, इथरनेट पोर्ट से नोड जोड़ लो, बस इतनी की जरूरत आ रही थी। बट यहाँ पे ये डिफरेंट चीजें, ठीक है। हाँ बोलो बाबू। हाँ, रीजन होगा ना कि अगर आप किसी एक नोड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ये नोड कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्यों, वो मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है, या आप अपने किसी पर्टिकुलर नोड को, जो हो सकता है आपका सर्वर मशीन हो, आप उस मशीन सर्वर से कम्युनिकेट करने का एक ही दो क्लाइंट को प्रिविलेज देना चाहते हैं, सारे को नहीं। ऐसा हर जगह होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो रिस्ट्रिक्शंस डालने पड़ते, और आएंगे हम लोग सिक्योरिटी लगा के भी देखेंगे। ACL हमें बखूबी लगाना है, ACL के टाइप समझने हैं, कैसे होता है, कैसे रिस्ट्रिक्शन होगा, और आउटपुट देखेंगे कि पहले इसी काम को कर रहे थे और अब नहीं कर पा रहे, ठीक है।
देखो बच्चे, कोई भी रास्ता अगर आप बनाते हैं ना, तो उस रास्ते पे जब भीड़ बढ़ती है, तुम क्यों डब्बा ओपन करके रखते हो? मैंने अभी जस्ट बच्चों को बोला बंद करो। जैसे गांव की सड़क पे कभी ट्रैफिक पुलिस को खड़ा होते देखा है? तो आदमी देखो कैसे चलता है, ना दाएं का चक्कर है ना बाएं का चक्कर है, ना हेलमेट का चक्कर है ना पैर में कुछ है। एक बाइक पे 4 बच्चे भी सवार हो जाते हैं, आगे पीछे हेडलाइट भी अगर स्ट्रांग बना दे तो उस पर भी बैठ जाए 2 आदमी, हैं? सब मजे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे सेफ्टी नहीं रख रहे हैं लोग। अब गांव में भी मल्टीपल एक्सीडेंट होने लग जाए तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? उधर एक ट्रैफिक पुलिस का जो फिल्टर करेगा। बाइक पे से 2 की सवारी होनी चाहिए तो 2 ही जाएंगे, 2 से ज्यादा जाएंगे तो 1000 रुपए का चालान। तो ये सब भी रीजन, ऐसे ही चीजें आती हैं नेटवर्क में। नेटवर्क बनाया जाता है कि कम्युनिकेट सब लोग करें, लेकिन उसी कम्युनिकेशन में जब दिक्कत दिखता है कि ना ये गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उसी को रोकता है। फाइन। अब राउटर पे अवेलेबल जो इंटरफेसेस है, तो इसको देखने से पहले हम एक पिक्चर देखते हैं, फिर इस इंटरफेस की बात करें। इसको बाईपास करने का देखो बच्चे, हर चीज को बाईपास करने का भी तरीका, हर चीज को रोकने का भी तरीका। तो तुम बाईपास करना सीखना चाहते हो कि पहले कम्युनिकेशन सीखना चाहते हो? तो ये तो दुनिया में हर चीज जानते हो कि हर चीज बाईपास होती है, और हर चीज को, उस बाईपास को रोकने के लिए अगला बंदा भी बैठा हुआ है। वो रोकता जाता है, अगला तोड़ता जाता है। अगला अगर तोड़ने वाला ना हो तो जोड़ने वाला तो निश्चिंत होकर जोड़े। तो आपके लैपटॉप में लगा हुआ पासवर्ड भी टूटता है, फिर भी आप पासवर्ड लगाते हैं। लेकिन पहले पासवर्ड क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। तो पहले भी एस्टेब्लिशमेंट सीखो, फिर तोड़ने के लिए आएंगे, एक पेपर आपको पढ़ाएंगे, उधर तोड़ के भी दिखाएंगे, है ना? इट्स हैक। तब टेंशन मत, पहले रास्ता बनाना सीखो, ठीक है? अब इसी पे आ जाए। कोई भी एक राउटर पिक करते हैं, ये राउटर रियल व्यू में आ जाए, ये इसका रियल, ठीक है? थोड़ा जूम कर देता हूं। फाइन। अब यहां जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है? कुछ खाली खाली, ये भी कुछ खाली खाली। तो ये 2 फ्री स्लॉट है जहां आप मन चाहे कार्ड वार्ड लगाते हैं, जैसा कनेक्शन करना। मान लो कोई सर्टेन कनेक्शन आ गया, अब आपके डिवाइस पे वैसा पोर्ट ही नहीं जहां कनेक्ट करे, तो कोई बात नहीं, स्लॉट तो है। हम वैसा कार्ड खरीद के ले आएंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे, फिर हमें एक पोर्ट मिल जाएगा और इस पोर्ट पे कनेक्टिविटी कर लेंगे, जैसे हमारे कंप्यूटर में पीसीआई स्लॉट। पीसीआई का भी यही काम है ना। अब इसके अलावे यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऐसा राउटर है जिसमें इस राउटर का हार्ड डिस्क यहीं से इंसर्ट होता है और यहीं से निकलता है। स्विच में भी एक हार्ड डिस्क होता है जिसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक उसी तरीके से राउटर में भी फ्लैश मेमोरी होता है जिसमें राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि बिना ओएस का चले कैसे? ओएस विंडोज 7 10 जैसा नहीं होगा, लेकिन कोई तो ऐसा प्रोग्राम होगा जिसके ऊपर ये सारा काम कर रहा है।
तो ये फ्लैश मेमोरी का स्लॉट नहीं बल्कि इसमें है फ्लैश। ये बटन होती है, इसको प्रेस करो ये बाहर आ जाए, निकाल लो हाथ में, कैडबरी चॉकलेट की तरह होता है, सिर्फ खाते नहीं है। फिर वापस से पुश कर दो सिम कार्ड की तरफ, फिर ये अंदर चलो। ठीक है, बहुत सारे राउटर में ये चीज नहीं है। उसके बाद यहां पे आपको 4 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। इस 4 पोर्ट में ये जो 2 पोर्ट हैं, ये दोनों पोर्ट आपको ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट है। ठीक है,